डियर स्टूडेंट, तो आज हम देखने वाले हैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट का एक डेमो देखने वाले हैं, किस तरह से हम लोग क्लास क्रिएट करते हैं। और हम लोग इसके लिए यूज़ कर रहे हैं जुपिटर नोटबुक का। जुपिटर नोटबुक का यूज़ हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि जुपिटर नोटबुक में हम लोग इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और लर्निंग के लिए सबसे ज़्यादा जो बेस्ट प्लेटफॉर्म है वो है हमारा जुपिटर नोटबुक। ठीक है, तो एनाकोंडा का हम लोग यूज़ कर रहे हैं जुपिटर नोटबुक। तो डियर स्टूडेंट, ये है हमारा जुपिटर नोटबुक, और इसमें चलते हैं हम लोग न्यू पे, और न्यू पे जाके हम लोग पाइथन 3 पे क्लिक करते हैं तो हमारी एक नई फाइल ओपन हो जाती है। और जैसे ही नई फाइल ओपन होती है, हम लोग सबसे पहले यहाँ पे जाके नाम देते हैं, यहाँ पे जो भी हमको नाम देना है। तो जब जैसे ही मैंने डबल क्लिक किया, और डबल क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे देता हूँ उसको नाम। तो मैंने क्या दिया, उसको नाम दिया डेमो। मैंने इसको कैंसिल किया और यहाँ पे दिया डेमो, DEMO, डेमो क्लास एंड ऑब्जेक्ट। ये मैंने इसको नाम दिया और यहाँ पर रीनेम कर दिया इसको। और देखिए मेरा ये क्लास में रीनेम हो गई। अब देखिए यहाँ पे मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ क्लास कीवर्ड। मुझे क्लास क्रिएट करना है, तो देखिए तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे चलता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं करता हूँ हेडिंग को। तो हेडिंग जैसे ही मैं क्लिक किया, यहाँ पे लिख के आ गया मेरे। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ डेमो, डेमो क्लास एंड ऑब्जेक्ट। तो आज हम सीखने वाले हैं किस तरह से हम लोग क्लास क्रिएट करते हैं, और शिफ्ट इंटर जैसे ही करूँगा ये लिख किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्लास, CLASS क्लास। क्लास कीवर्ड के बाद मैं लिखता हूँ क्लास का नाम। तो मैंने लिखा यहाँ पे क्लास का नाम मैंने दिया पर्सन, PERS। जनरली मैं क्लास का जो नाम होता है वो कैपिटल लेटर से देता हूँ, और इसके अंदर मैं ऑब्जेक्ट लिख भी सकता हूँ और नहीं भी। तो मैं सबसे पहले जो पहला प्रोग्राम बनाना तो मैं वहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखता हूँ। तो मैंने लिखा यहाँ पे OBJECT, ऑब्जेक्ट का नाम दिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने लिखा ये। इसके बाद मैंने इंटर मारा। इंटर मारने का देता हूँ मैं यहाँ पे पर्सन नेम, पर्सन अंडरस्कोर नेम। मैंने लिखा यहाँ पे नेम, और यहाँ पे मैंने उसको नाम दे दिया। जैसे ही मैंने नाम दे दिया इसको दिनेश, और उसके बाद एक और मैं बनाता हूँ यहाँ पे मैं पर्सन बनाया मैंने ईमेल, और यहाँ पे मैंने दे दिया इसको ईमेल। यहाँ पे दे दिया मैंने इसको ईमेल। तो ईमेल देता हूँ मैं dinesh.dec.psd@gmail.com। ये हो गया मेरी ईमेल। यहाँ पे मैं नाम ना देकर देता हूँ एम्प्लॉय ID देता हूँ। ये तो पर्सन इन ID दे दी मैंने यहाँ पे। इसको 100 उसके बाद मैं लिखता हूँ कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर में कैसे लिखता हूँ, मैंने लिखा यहाँ पर DEF और स्पेस लिखा अंडरस्कोर इनिट INIT अंडरस्कोर, और मैंने दिया इसके अंदर सेल। क्या दिया मैंने इसके अंदर, सेल, SEL सेल दिया मैंने इसको। और मैंने इसके बाद इसके अंदर मैंने दे दिया सेल्फ डॉट नेम, और यहाँ दे दिया मैंने आपको कोई भी हार्ड कोड दे दी। जैसे मैंने आपका नाम दे दी दिनेश, और यहाँ दे दिया मैंने सेल्फ डॉट, मैंने दे दिया इसको एड्रेस, एज दे दिया, एज दे दिया, और यहाँ मैंने एज दे दिया, स्ट्रिंग दे दी इसको 32, और इसके बाद मैंने यहाँ पे दे दिया सेल्फ डॉट एड्रेस, मैंने कर दिया इसको ग्वालियर। ठीक है, ये हो गया मेरा कंस्ट्रक्टर। और उसके बाद मैं नेक्स्ट मेथड लिखता हूँ यहाँ पर DEF डेफ। ये
सही से इंडेंटेशन नहीं है इसका, थोड़ा सा मैं इसको और आगे लेता हूँ। देखिए अब सही हो गया, ग्रीन हो गया। मैंने दिया स्पेस और मैंने लिखा यहाँ पर व्यू एक मेथड लिखूँगा यहाँ पर, और फिर लिख दिया सेल्फ SELF सेल्फ। देखिए अब मैं सबको व्यू करने के लिए यहाँ पर मेथड लिखता हूँ। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर प्रिंट लिखा मैंने। प्रिंट लिखने के लिए मैंने लिखा यहाँ पे नेम ऑफ पर्सन लिखा मैंने यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे कर दिया सेल्फ डॉट टैब। देखिए डॉट टैब दबाने के बाद में जितनी भी इसके अंदर जो वेरिएबल्स सारे दिखाने लगेंगे। अभी देखिए थोड़ा सा मेरे लैपटॉप के अंदर रैम कम है, इसलिए थोड़ा टाइम ले रहा है, प्लीज़ वेट। ओके मैं हाथ से देखिए आ गया। तो जितनी भी चीज़ें मैंने, जितनी भी डाटा मेम्बर से वेरिएबल मैंने क्रिएट की वो सारे यहाँ दिखाने लगा। सबसे पहले मैं देता हूँ ईमेल आईडी। तो मैंने यहाँ पर किया ई आई डी। देखिए मैंने दिया यहाँ पर EID, कहाँ दिया है देखो, EID पर्सन EID दिया है, ये ले लिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, तो नेम कर रहा हूँ मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, ईमेल कर देता हूँ यहाँ पर। नेम की जगह ईमेल, एम्प्लॉय पर्सन, और ये हो गया जस्ट। इसके बाद मैं यहाँ पे क्या मैं लिखा प्रिंट PRINT प्रिंट करने के बाद मैं फिर से लिखता हूँ। जैसे सेकंड में क्या है मेरा पर्सन ईमेल है, तो मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ उसको, कॉपी कर पेस्ट कर लेता हूँ। चलिए मैं लिख ही देता हूँ इसको। तो मैंने लिखा यहाँ पर, पर्सन ईमेल, तो ईमेल आईडी है पर्सन ईमेल आईडी और पर्सन लिखा मैंने यहाँ पे। तो यहाँ पे कर दिया मैंने कॉमा सेल्फ डॉट टैब दबाया और मेरा आ गया। तो मैंने क्या लिखा ईमेल। देखिए आ गया मेरा ईमेल आ गया। ठीक है, इसके बाद मैं फिर से लिखा प्रिंट प्रिंट लिखा मैंने। तो प्रिंट लिखने के तुरंत बाद मैंने क्या लिखा यहाँ पे हो गया नेम। तो नेम ऑफ पर्सन में भी डेली मैं इसको नाम यहाँ पे लिखा सेल्फ SELF डॉट टैब। यही डॉट टैब लिखा। देखिए सारी चीज़ में सोचने में नाम लेना तो बजे आ गया देखो नीचे देखिए आ गया नेम आ गया। ठीक है, उसके बाद मैंने देखा प्रिंट लिखा मैंने, और इसके अंदर दिया मैंने यहाँ पे। देखिए क्या इसके अंदर क्या चीज़ है मेरी देना है। पर्सन नेम होगा एज होगा, तो नेम ऑफ एज ऑफ पर्सन, एज ऑफ लिखा पर्सन PERSON पर्सन लिखा मैंने यहाँ पे। देखिए मैंने यहाँ पे कॉमा लगा, यहाँ पे लिखा मैंने सेल्फ SELF डॉट टैब, प्रेस किया तो उसकी एज आ गई, या गया इसका एज आ गया। उसके बाद मैंने इसके बाद क्या लिखा एड्रेस लिखा। तो मैंने लिखा प्रिंट PRINT प्रिंट, और मैंने लिखा एड्रेस ऑफ पर्सन PERSON पर्सन लिखा मैंने यहाँ पे। पर्सन लिखाने के बाद फिर मैं कॉमा लगा लिखा सेल्फ SELF सेल्फ डॉट टैब दबा। देखिए मेरे पास क्या चाहिए, मुझे इसका चाहिए एड्रेस। तो सबसे ऊपर मेरा एड्रेस दिया हुआ मुझे देख लीजिए आ गया। ठीक है, एक बार मैं सिंपल रन करता हूँ, शिफ्ट इंटर। देखिए रन किया, देयर इज नो एरर, कोई भी एरर नहीं है, मेरा सक्सेसफुली मेरी तरफ रन होती है। जब मैं यहाँ पे देखिए एक चीज़ यहाँ पे मैं करता हूँ, कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट प्रिंट, और मैं लिखता हूँ यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉलिंग। इससे क्या होगा कि जैसे ही मैंने आपको बताया था, जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ तो एक कंस्ट्रक्टर कॉल होना चाहिए। तो इससे मुझे एक मैसेज मिलेगा कंस्ट्रक्टर की। जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा P और मैंने P लिखा पर्सन दबा के टैब दबाओ, देखिए पर्सन आ गया इसके अंदर।
पर्सन दबाया और मैंने इसके अंदर ये देखिए अब शिफ्ट इंटर रन किया, देखिए क्लास मेरी रन हो गई। कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं उठा, मैं फिर से देखता हूँ, क्लास मेरी कॉल हो गई। अब मैंने जो ऑब्जेक्ट बनाया और यहाँ पर लिखा मैंने पी डॉट टैग। देखिए ये भी टाइम दे रहा है, टाइम दे रहा है। चलिए मैं लिख देता हूँ व्यू डॉट व्यू लिखा मैंने और यहाँ पे मैंने इसको कॉल किया। देखिए जैसे मैंने व्यू लिखा ये सारी की सारी चीज़ें मेरी कॉल हो ओके मेरी यहाँ पे आई। तो मैं यहाँ पे पी डॉट लगाते ही वो एक्सेस होने लगता है। पी डॉट टैग दिखा नहीं रहा, थोड़ा टाइम ले रहा है ये मेरे लैपटॉप में, थोड़ा रैम का मतलब थोड़ा इशू हो रहा है। आप देखिए जरा, मैं हाथ से ले देता हूँ DIE, ठीक है। और ये फिर से रन करता, देखिए रन हो गया। फिर से मैं इस क्लास को रन करता हूँ, देखिए फिर से मैं इसको रन करता हूँ, देखिए अब इसको मैं कमेंट करता हूँ, मैं आपको बताने वाला। देखिए मैं आपको क्या बताना, देखिए ये मेरी क्लास कॉल हो गई। अब मैं इसको जैसे ही मैं इसको कॉल करूँगा तो मेरा मैसेज आया कंस्ट्रक्टर कॉलिंग। कंस्ट्रक्टर कॉलिंग मेरा क्या हो रहा है, मैंने आपको क्या होता है डियर स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि जब भी मैं किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। देखिए कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है मेरा, ठीक है। अब देखिए अब मैं व्यू लिखता हूँ यहाँ पर, जैसे तो व्यू मेरा मेथड है, मतलब ऑब्जेक्ट से मैं किसी मेथड को डॉट लगा के एक्सेस कर सकता हूँ। तो ये क्लास का मेथड है इसलिए मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ। मैंने बताया, देखिए एक्सेस होने लगा। अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये वैल्यू हार्ड कोड मैंने दी हुई है वो वैल्यू मैं अगर ऑब्जेक्ट से पास करूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा। देखिए अगर मैं यहाँ पर दे रहा हूँ नेम, तो मैं ऑब्जेक्ट यहाँ पर जो सेल्फ है यहाँ कंस्ट्रक्टर का फर्स्ट आर्गुमेंट ऑलवेज सेल्फ होगा। और अगर मैंने यहाँ पे लगा के दे दिया, यहाँ पे दे दिया मैंने नेम, मैंने क्या दे दिया, नेम दे दिया, पर्सन नेम PERSO पर्सन नेम दे दिया अंडरस्कोर नेम, और मैंने यहाँ पे इसको उठा दिया और यहाँ पे कर दिया मैंने पर्सन नेम। यहाँ पे मैंने कॉपी कर दिया इसको, पर्सन नेम मैंने यहाँ पे लिखा और मैंने यहाँ से यहाँ पे कॉपी कर दिया यहाँ पे। अब देखिए अब कंपाइल एरर देगा, एक मिनट देखिए जरा, सिर्फ इनका, और जैसे मैं इस क्लास को ऑब्जेक्ट बनाऊँ कंपाइल में एरर देगा। देखिए अभी रन हो रहा है, प्लीज डेट, थोड़ा वेट करिए, देखिए रन हो रहा है अभी। देखिए एरर दे रहा है, एरर क्यों दे रहा है कि जहाँ पर मैं जो कंस्ट्रक्टर लिख रहा हूँ तो कंस्ट्रक्टर में मैं एक आर्गूमेंट तो सेल्फ ऑलरेडी रहेगा ही, लेकिन एक आर्गूमेंट पास कर रहा हूँ पर्सन नाम का, ठीक है, पर्सन नेम। और यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ उस समय पर्सन का नाम दे रहा हूँ। अगर मैंने यहाँ पे कोई भी, देखिए यहाँ पे अगर मैंने लिखा है, यहाँ पे जैसे मैंने लिखा यहाँ पे, मैंने लिखा यहाँ पे ये मैंने नाम दिया, जैसे मैंने नाम दिया और उसको कॉल किया, सिर्फ इंटर, या कॉल हो जाएगा। देखिए कॉल हो गया और यहाँ पे कौन सा आ रहा है, जो हम नाम दे रहे हैं। तो जितने भी आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर में अगर मैं दूंगा तो मुझे यहाँ से ये इसको बोलते हैं फॉर्मल आर्गुमेंट, और यहाँ से जो पास करें उसको बोलते हैं एक्चुअल आर्गुमेंट। तो देखिए इस तरह से मैं इसमें सारे दे सकते, जैसे मैंने दिया पर्सन नेम और मैं पर्सन नेम के साथ में इसको देता हूँ एज, पर्सन एज, पर्सन अंडरस्कोर मैंने दिया एज, और मैंने यहाँ पर कॉपी करके इसको डाल दिया, यहाँ पर पर्सन कॉपी करके डाल दिया मैंने यहाँ पर पर्सन एज, कंट्रोल दीजिए पर्सन एज, और यहाँ पर मैंने कॉमा लगा के कॉमा किया लगाया, यहाँ भेजा 32 शिफ्ट इंटर। देखिए एरर दे रहा है, एरर क्यों दे रहा है, क्या बोल रहा है, चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, देखिए चलिए टू आर्गुमेंट करने लोग उसमें देखते हैं, इसको स्ट्रिंग फॉर्मेट में देखे लिखता हूँ, स्ट्रिंग फॉर्मेट में देता हूँ मैं इसको, और मैंने यहाँ दिया 32 और शिफ्ट इंटर। देखते हैं पर्सन एज हो गया, पर्सन एज मैंने यहाँ पे दे दी,
और मैं यहाँ पे जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ पर्सन मैंने लिखा दिनेश नाम दे दिया और दूसरा मैं आर्गूमेंट क्या दे रहा हूँ पर्सन एज मैं डाल रहा हूँ एज और यहाँ से मैं पास करता हूँ टू आर्गूमेंट इसको पास कर रहा हूँ। देखिए क्या बोल रहा है टी डॉट व्यू पोजिशनल आर्गूमेंट बट 3 हो गिवन। ओके चेक करता हूँ शिफ्ट इनको दबा रहा हूँ फिर से दे रहा क्योंकि मैंने यहाँ पर एज को कर दिया 30। देखिए इसको मैंने अपने किया 32 शिफ्ट इंटर और देर नो एरर नो। ठीक है जितने भी मैं आर्गूमेंट यहाँ से पास करूँगा जितने भी आर्गूमेंट मैं यहाँ ये जितने भी आर्गूमेंट हैं मैं जैसे पर्सन नेम दे दिया मैंने यहाँ पे और ये कितने भी दे देता हूँ जैसे मैं इसको एक साथ सारे दे देता हूँ उसमें मैंने दे दिया सेल्फ डॉट पर्सन एज मैंने लिखा यहाँ पे पर्सन एज। तो जितने भी सारे आर्गूमेंट मैं इसको एक साथ कॉपी कर देता हूँ तो दिक्कत नहीं आएगी। मेरे पास ये मैंने ऑलरेडी बना के रखा है प्रोग्राम तो लिखा देता हूँ मैंने बना के रखा है प्रोग्राम तो टाइमली बच जाएगा हमारा। बना के रखा ये आप देख सकते हो क्लास तो कॉपी कर लेता हूँ इधर कॉपी कर लेता हूँ इसको इधर कॉपी कर लेता हूँ अपनी क्लास के अंदर मैंने क्लास लिखी है यहाँ पर थोड़ा सा देखिए इसको क्लास लिखी इसको कंट्रोल डी किया मैंने टाइम ले रहा है सबका टाइम ले रहा है कंप्लीट किया देन फिर कंट्रोल डी कॉपी कर लेते हैं यहाँ से कॉपी ये देखिए रन करते हैं कहीं हो गया सबसे क्लीन होगा। यहाँ पर मैंने क्या बनाया पर्सन नाम पर यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैंने क्या बनाया ऑब्जेक्ट में किस तरह से क्रिएट करेंगे उसके लिए चलिए नेक्स्ट डेमो देखते हैं हम लोग है ना। आज अपना सीरियल क्लास कैसे क्रिएट करते हैं नेक्स्ट डेमो में थोड़ा कुछ और देखते हैं। लैपटॉप हैंग हो रहा है मेरा।